देख रहा हूँ बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग कि अदालत का ऑर्डर आ रहा है इमरान खान की रिहाई का, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऑर्डर आ रहा है, तो इमरान खान रिहा क्यों नहीं हो रहे, बुशरा बीबी क्यों रिहा नहीं हो रही, क्या टेक्निकल वजूहात हैं या क्या ऐसी रुकावटें हैं। तो मैं आगे चल के आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ और साथ ही बहुत ही एक हैरत अंगेज किस्म का मामला जो इस वक्त इमरान खान की रिहाई की राह में रुकावट है। आप हैरान रह जाएंगे जान के, थोड़ा दिलचस्प भी है, अजीबोगरीब मामला है, वो आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज की इस वक्त की रिसेंट सिचुएशन के हवाले से। अदालती हवाओं का रुख आपको पता है इमरान खान की तरफ है और गुजरे 27 घंटों में पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला उनके हक में आया और अब आज इद्दत केस के फैसले से उनके मुखालिफिन को दूसरा बड़ा झटका पहुंचा है। 27 घंटों में ये दूसरा झटका है। जैसे मखसूस नशिस्तों के केस में आप 8 जजेस को सलाम कर रहे हैं ना कि ये 8 जजेस उठ के खड़े हो गए, वैसे ही इद्दत केस के आज के फैसले में एक तो अफजल मजोका साहब ने फैसला दे दिया ना, जो पहले उन्होंने जमानत नहीं दी थी बुशरा बीबी को, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उस वक्त भी मैं ये कह रहा था कि हो सकता है ये बैलेंसिंग एक्ट हो, यानी आज अगर जमानत नहीं दी तो हो सकता है आगे चल के वो बरी कर दें तो जमानत की जरूरत ही ना रहे इस केस में। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। लेकिन अफजल मजोका के अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बड़ा तगड़ा किरदार था, बल्कि इस सारे फैसले के पीछे उन्हीं का वो तगड़ा फैसला था जिसने ये डायरेक्शन दी थी अफजल मजोका को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि इतनी टाइम लिमिट्स में या आज के दिन तक की जो डेडलाइन दी थी कि आज के दिन इसका फैसला करें, वरना मुखालिफिन की तो कोशिश थी कि वो कोई ऐसा फैसला ले लें कि ये टाइम की पाबंदी खत्म हो और इस केस को वो लटकाते रहे जितनी देर तक चाहे, मतलब फिर से ये पूरा केस चलता और आखिर में जाके वो कहते हैं जनाब मैं नहीं सुनाता, कोई और जज सुना ले। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जिस तरह स्टैंड लिया तो वो भी बड़ा काबिल तारीफ है। अब इमरान खान के जो सियासी मुखालिफिन है वो कह रहे हैं कि मुल्क इस वक्त हालत तहरीक इंसाफ में है। कहते हैं कि पीटीआई को इंसाफ की होम डिलीवरी की जा रही है और इसका तो नामो निशान ही नहीं था जिस केस में उसमें रिलीफ दे दिया गया। तो इन लोगों के लिए अदालत ने अपने फैसले में वो लाइन लिखी है। मैं कहता हूं आप जितना हो सके उस लाइन को स्प्रेड किया करें। जब जब ये कहना कि पीटीआई का नामो निशान नहीं था तो अदालत का फैसला इनके सामने लाके रखें जिसमें लिखा है कि पीटीआई वाज एंड इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड विल रिमेन अ पॉलिटिकल पार्टी। ये तो आप लोगों की विल होनी चाहिए कि ये जिनकी ख्वाहिश है कि आप पाबंदी लगा दें या पता नहीं क्या कर दें, तो ये थी भी, है भी और रहेगी भी, क्योंकि इसके पीछे करोड़ों लोग खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसी सियासी पार्टी है जिसको आप जब चाहे कोई स्विच ऑफ कर दें और जब चाहे कोई स्विच ऑन कर लें। तो खैर जरा ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। फैसले हक में आने के बावजूद भी इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। ये व्लॉग शुरू करने से पहले भी आखिरी लम्हा तक मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की। अडयाला जेल के बाहर हमारी टीमें मौजूद हैं, उनसे पूछा क्योंकि काफी लोग वहां पर गए हुए हैं कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, लेकिन अब पता चला कि नैब ने तोशाखाना के चौथे मुकदमे में उनकी और इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी है। और कुछ देर पहले जेल इंतजामिया ने इमरान खान के जो वकील हैं इंतजार पंजोता, उनको जेल में दाखिले की इजाजत दी है ताकि वो उन्हें ताजा गिरफ्तारी से मुतालिक जो एक कानूनी प्रोसेस है वो पूरा करके आगाह कर सके। इस सारी सूरत-ए-हाल में जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि एक अजीबोगरीब कानूनी सूरत-ए-हाल है, वो कुछ देर में मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि क्यों इमरान खान रिहा नहीं हो पा रहे और किस तरह से उनकी रिहाई से पहले उनकी गिरफ्तारी का बंदोबस्त होता है। कामरान खान का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि रियासत का यह फैसला है कि इमरान खान को किसी सूरत रिहा नहीं करना, वरना बज़ाहिर इस वक्त इमरान खान की रिहाई में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। उनका साइफर केस भी खत्म हो चुका, 190 मिलियन पाउंड तोशाखाना केस और इद्दत जैसे तमाम केसेस इस वक्त रास्ते से हट चुके हैं। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया और मैं खुद भी ये समझता हूँ कि अगर उनकी ये बात दुरुस्त मान ली जाए तो इसका तो मतलब यह है कि इमरान खान पर बनाया जाने वाला हर केस गलत था। ना उन्हें माली तौर पर करप्ट साबित कर सके, ना उन्हें इखलाकी तौर पर करप्ट साबित कर सके, बल्कि एक तरफ अब इमरान खान है, उसकी बेगुनाही है, अदालती फैसले हैं, और दूसरी तरफ कामरान खान के ट्वीट की पहली लाइन है। तो फैसला आप लोगों ने करना है। खैर अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था आजम स्वाति अडयाला जेल के बाहर थे और उन्होंने दुआ मांगी इमरान खान की रिहाई के हवाले से और बाकी असीरान के हवाले से भी। आप लोग भी अगर चाहते हैं तो आमीन लिख सकते हैं। अल्लाह इमरान खान को, हमारे सारे असीरों को बाइज्जत रिहा कर दे परवरदिगार। खैर इमरान खान जीत चुका है, इस बारे में अब मैं ये नहीं क्लेम कर रहा, इसको अब उनके मुखालिफिन भी तस्लीम कर रहे हैं और ये मान चुके हैं कि उनका कद इतना बड़ा कर दिया गया है कि अब उसके साय से भी उनके मुखालिफिन डरते हैं। पहले नाम लेने के ऊपर पाबंदी लगाई ना कि कुछ देर कोशिश की कि कोई नाम भी ना ले, कोई नाम लेवा ना हो। अब डर ये है कि अगर ये पाबंदी हटी तो हर तरफ सिर्फ नाम ही इमरान खान का होगा
उसे आवाम से ओझल रखा, उसकी तस्वीर के ऊपर भी पाबंदी लगा दी, और अब डर गया कि अगर इमरान खान बाहर आया तो फिर जलवा इसी का होगा। अब आ जाइए असल मामले की तरफ कि अगर इतना ही डिस्कस हो रहा है और अगर इतना ही इमरान खान जीत चुका है तो फिर जेल से बाहर कैसे नहीं आ सकते? क्या रुकावट है, क्या कानूनी मामला है? तो मैं जरा आपको टाइमलाइन समझा देता हूँ। जरा यहाँ से कानूनी नुकात शुरू होंगे। आई होप कि मैं आसान लफ्जों में आपको समझा सकूं। अगर समझ आए तो बताइएगा जरूर। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी आंसर कर सकूं। 3 दिन पहले आपको पता है लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में उनकी जो जमानतें थी, अबूरी जमानतें, वो खारिज कर दी थी। तो पहली रुकावट तो यहाँ पर यही आ जाती है कि उनके 3 मुकदमात में अब उनके पास जमानत नहीं है। अगर जिन्होंने उनको जेल में रखा है वो चाहे तो उस मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, और अगर चाहे तो रिहा भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये खदशा है कि ये जो उनकी जमानत मंसूख हुई है, इस इकदाम को चूंकि पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, तो किसी भी वक्त ये जमानतें वापस बहाल हो सकती हैं। तो ये ना हो कि ये गिरफ्तारी कुछ दिनों तक के लिए हो, इसलिए थोड़ा लंबे अरसे तक चलाने के लिए फिर गिरफ्तारी डाली गई है नैब के तोशाखाना रेफरेंस में। ये कोई पार्ट 4 आ रहा है तोशाखाना का। जब से इमरान खान की गिरफ्तारी शुरू हुई है, ये तोशाखाना से शुरू हुई है और अभी तक तोशाखाना चल रहा है। तोशाखाना पार्ट 1 चला, फिर पार्ट 2 चला, फिर पार्ट 3, अभी ये कोई पार्ट 4 आ गया। मतलब हर जगह से तो मतलब इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया तोशाखाना रेफरेंस, वहां से सजा दिलवाई, वो दिलावर साहब की अदालत में चलेगी, तोशाखाना से फौजदारी रेफरेंस में सजा हो गई, फिर हाई कोर्ट गया मामला, एक बना, दूसरा, तीसरा, अब ये चौथा रेफरेंस कोई आ रहा है नैब का। अब कुछ दिनों पहले आपको याद होगा हुकूमत ने 2 ऑर्डिनेंस जारी किए, जिसमें से एक ऑर्डिनेंस नैब रिमांड की मुद्दत से मुतालिक था, यानी 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन तक कर दी गई थी। उस नैब ऑर्डिनेंस का कोई और मकसद बाजार नजर नहीं आ रहा सिवाय इसके कि इमरान खान को ज्यादा दिनों तक जेल में रखा जा सके। उसके अलावा कोई और रीजन नहीं थी कि ऑर्डिनेंस जारी कराया जाता। कानून साजी भी हो सकती है, लेकिन सदारती ऑर्डिनेंस जारी कराया गया कि रिमांड की जो मुद्दत है वो 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन तक कर दी गई। अब इसका मतलब ये है कि आ चुके इस केस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो दौरान रिमांड अब इमरान खान अप्लाई नहीं कर सकेंगे जमानत के लिए, और इस दौरान हो जाएंगी छुट्टियां अदालत की। तो यूं ये मामला थोड़ा सा और लटक जाएगा, और जब तक ये 40 दिन मुकम्मल होंगे तो इमरान खान जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। अदालत तारीख देगी, एक फरीक को सुनेगी, दूसरे को सुनेगी। जब तक इसका फैसला होने वाला होगा तब तक 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो किनारे लग चुका होगा, उसका कोई ना कोई डिसीजन आने वाला होगा। जब वो खत्म होगा फिर 9 मई के केसेस का ट्रायल और उसकी, तो ये कानूनी जंग जो है ये लंबी है। मतलब हर दूसरे दिन अदालत का कोई फैसला आता है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। दैट डजंट मीन कि अब इमरान खान जेल से बाहर है। उसका मतलब ये है, आप देख लीजिए कोई भी फैसला जो आता है, आज का इवन जो फैसला है उसमें अदालत आखिर में ये लाइन लिखती है कि अगर किसी और केस में गिरफ्तार नहीं है या गिरफ्तारी दरकार नहीं है तो इस केस में रिहा कर दिया जाए। तो इमरान खान के ऊपर केसेस ही इतने ज्यादा बने हैं कि एक में अगर वो रिहा होते हैं तो आगे दूसरी गिरफ्तारी का मामला तैयार रहता है। तो इस वक्त भी इसी किस्म की सिचुएशन है। बहरहाल उनकी लीगल टीम अपने तौर पर कोशिश कर रही है। मैंने आपको बताया कि ये जंग लंबी है और इस बात का अंदाजा इमरान खान को भी है। मतलब इमरान खान के कारकुनान, आप लोग तो इंतजार करते हैं रोज के इमरान खान की आज रिहाई हो जाए, आज हो जाए, लेकिन इमरान खान को इसकी जल्दी कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस किस्म के 1-2 और फैसले भी आए तो वो अभी शायद इतनी जल्दी रिहा ना हो सके जब तक कि कोई सॉलिड किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होती या कोई सॉलिड किस्म का कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता। अब आ जाइए यहाँ पर उस दिलचस्प और अजीबो गरीब कानूनी नुक्ते के हवाले से जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा, ताकि आपको अंदाजा हो कि उनकी रिहाई से पहले उनकी गिरफ्तारी का इंतजाम कैसे होता है। तो यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं सहाफी एहतशाम कियानी साहब का। उन्होंने ट्वीट करके इसकी तरफ निशानदेही की, तो उनके ट्वीट से मैंने कुछ नुकात उठाए हैं, एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ। वो ये लिखते हैं, बल्कि फैक्ट है, मैंने बाकी जगह से भी वेरीफाई कर लिया और हकीकत भी यही है। वो ये बताते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब के जिस केस में आज गिरफ्तार किया गया है उसमें उनकी तलबी के नोटिस को पीटीआई ने या उनकी कानूनी टीम ने 2 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। मतलब अभी जुलाई चल रहा है, 2 मई को ये चैलेंज हो चुका था। फिर अदालत से ये रिक्वेस्ट की गई कि नैब को किसी भी किस्म के फैसले से या किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए अनटिल अनलेस के अदालत कोई डिसीजन ना कर दे। फिर 8 मई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक बेंच बनाया जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी शामिल थे, और इस बेंच ने नोटिस जारी करके नैब से जवाब तलब कर लिया। फिर इसकी समाअत होना था 15 मई को, वो समाअत नहीं हो सकी, मंसूख हो गई। फिर 4 जून को दोबारा ये समाअत मुकर्रर हुई, लेकिन पता चला कि बेंच दस्तयाब नहीं है, तो बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस ये केस फिर मुलतवी हो गया।
फिर दोबारा ये 25 जून को मुकर्रर हुआ और लिख दिया गया कि नो स्कोप, वहां पर लिखा गया नो स्कोप लिखकर फिर कैंसिल कर दिया गया। नो स्कोप का मतलब यही है कि अभी ये नहीं सुना जा सकता। फिर सूरत हाल के पेश नजर पीटीआई के वकला ने सोचा कि इस तरह तो मामला लंबा चलता जाएगा, तो उन्होंने 4 जुलाई को जल्द समाअत के लिए एक और दरखास्त अदालत में दायर की कि जनाब हमारा ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से गिरफ्तारी हो सकती है हमें खामखा किसी बंदे की, तो आप इस केस को जरा अर्जेंट नौयत पर सुनिए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के केस को हंगामी नौयत का करार देते हुए जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की जो दरखास्त थी उसे मंजूर किया और 17 अक्टूबर यानी आज से 3 महीने के बाद की समाअत के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। अब आप अंदाजा करें कि ये वो केस है जो इमरान खान को मजीद कई माह जेल में रखने का सबब बनेगा। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने यह कानूनी नुक्ता उठा रखा था कि तोशाखाना केस में इमरान खान को पहले ही 2 बार सजा हो चुकी है और अब तीसरा केस बनाया जा रहा है, इसलिए ये तलबी के नोटिस गैर कानूनी है और बदनीयती पर मबनी है, इसलिए अदालत इस पर उनको रोके नैब को। लेकिन जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरखास्त पर भी अक्टूबर की तारीख दी गई है। अगर आप अंदाजा करें कि ये इमरजेंसी नौयत का केस ना होता या मुतफर्रिक दरखास्त ना होती तो फिर ये केस कब समाअत के लिए मुकर्रर होता। तो ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू है एहतिशाम कियानी साहब का, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। आज इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफियों से कुछ बातचीत की है। वैसे तो आई थिंक कि आप सोशल मीडिया के ऊपर वो सारा कुछ सुन चुके होंगे जो जो उन्होंने कहा है, लेकिन इन केस अगर नहीं सुने तो मैं उनकी गुफ्तगू कोट एंड कोट यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा किया, उसका खैर मकदम किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मुस्बत पेशरफ्त है जिससे कारकुनान को भी और अवाम को भी उम्मीद मिली है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो गए हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि अब इनको डर ये है कि कहीं हल्के ना खुलवाने की तरफ मामला चल पड़े, और खास तौर पर इस्लामाबाद के 3 हल्के, क्योंकि फिर ये मामला रुकना नहीं है। फिर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया और साथ ही डिमांड की कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और वो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से भी उन्होंने ये सवाल किया कि मेरा उनसे ये सवाल है कि इखलाकी तौर पर उनको क्या अब भी मेरे केसेस में बैठना चाहिए, क्योंकि जस्टिस गुलजार ये फैसला दे चुके हैं 5 रुकनी बेंच में बैठ के कि काजी फाइज ईसा को मेरे बारे में केसेस नहीं सुनने चाहिए, और वो कहते हैं कि उनकी अहलिया के कुछ बयानात भी मेरे हवाले से ऑन रिकॉर्ड हैं। फिर साफी ने उनसे सवाल पूछा कि अब आपको मखसूस नशिस्तें मिलने जा रही हैं, तो क्या आप कौमी या सूबाई असम्बलियों में जब आपको एक वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी, एक अददी बर्तरी आपको मिल जाएगी, तो क्या इन हाउस तब्दीली के लिए आप किसी जमात से बातचीत करेंगे इस हुकूमत के खात्मे के लिए? तो इमरान खान ने कैटेगोरिकली डिनाई किया और बड़ा वाज़ेह जवाब दिया कि वो किसी जोड़ तोड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो कहते हैं कि अगर मुल्क को बचाना है तो वाहिद रास्ता एक ही है और वो है साफ शफाफ इलेक्शन। फिर उनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे बढ़ने के लिए क्या आप मुज़ाकरात की जानिब जाएंगे, कोई बातचीत करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी 3 शराइत है। पहली, मेरे बारे में जितने मेरे खिलाफ केसेस हैं वो खत्म करें, दूसरा हमारे लोगों को रिहा करें, और तीसरा हमारा मैंडेट वापस करें। और इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जिसके ऊपर हुकूमत फौरी तौर पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर मैंडेट ही वापस हो गया तो फिर हुकूमत तो नहीं रहेगी ना। ये तो बात इमरान खान खुद भी कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने मैंडेट वापस कर दिया तो वो तो उनकी तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो वो क्यों करेंगे मैंडेट वापस और क्यों करेंगे बातचीत? खैर, इमरान खान ने जेल में अपनी हालत ज़ार से मुतालिक भी कुछ बताया है। उन्होंने कहा है कि 1 साल से मैं जेल में हूँ और सिर्फ 3 डिशेज खा रहा हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, वर्जिश करता हूँ और इबादत करता हूँ। फिर भूख हड़ताल के हवाले से भी उनसे क्वेश्चंस हुए। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इस बारे में सोच रहा हूँ और हो सकता है मैं भूख हड़ताल करूँ, और हम इसे आलमी सतह पर भी उजागर करेंगे। और वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है या वो चाहते हैं कि मुझे डरा हुआ देखें, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये इमरान खान ने कहा है। अगर भूख हड़ताल वाले मामले की तरफ वो जाते हैं तो जो इमरान खान की नेचर है, जिस नेचर के वो शख्स हैं, थोड़े जिद्दी से हैं, बात जो कर लें उसके ऊपर फिर डट भी जाते हैं, तो कहीं ये ना हो कि भूख हड़ताल की वजह से उनको या उनके कारकुनान को परेशानी हो। अभी से मैं देख रहा हूँ कुछ कारकुनान को परेशानी है कि इमरान खान जिस नेचर के आदमी हैं, और फितरी तकाजा है कि भूख, जाहिर बात है ज़्यादा से ज़्यादा बंदा कितनी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इमरान खान डिटर्मिनेशन के जिस लेवल पर है, अगर उन्होंने इसको कैरी किया तो फिर क्या सिचुएशन होगी और क्या मुखालफिन को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फ़र्क पड़ना है इमरान खान को और उनके कारकुनान को, उनके लोगों को। तो क्या कहीं
कहीं मॉरली उनके कारकुनान डाउन तो नहीं होंगे इस सिचुएशन से। ये कई फैक्टर हैं जो देखने होंगे। बहरहाल अगर ऐसा हुआ तो इसका इम्पैक्ट भी अलग लेवल का होगा, क्योंकि ये भूख हड़ताल सिर्फ अडयाला जेल में नहीं होगी, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी और फिर अक्रॉस द ग्लोब ये जा सकती है। आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।